कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मजबूत है लेकिन आवाज को दबाया जा रहा है। कोरोना में पत्रकारों ने जो काम किया है वो तारीफ काबिल है और मीडिया ने सरकार को आईना दिखाया है। कोरोना से मौत, महंगाई, बेरोजगारी, आदिवासी समाज के ज्वलंत मुद्दे हम उठाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा सत्र से भागना चाहते हैं। सत्र चलाना सरकार का काम है, विपक्ष अपना दायित्व निभा रहा है, यह कहना है पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का। उन्होंने साथ ही इस दौरान कमलनाथ सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं बढ़ती मूल्य वृद्धि को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल में सबसे ज्यादा वेट मध्य प्रदेश में लिया जाता है, जिस पर ब्रेक लगाने की जरूरत है। आदेश उसको हो गए 2 महीने। कोरोना में मृत्यु फरमान जारी हुआ कि कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र पे कोरोना मत लिखो, एक्सपेक्टेड लिखो। आप कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप उसका दाह संस्कार करवा रहे हो, लेकिन प्रमाण पत्र में नहीं डाल रहे हो। वैक्सीन पे नाना जी की फोटो है, मोदी जी की, दाढ़ी वाले बाबा की, तो मृत्यु प्रमाण पत्र पे फोटो डालो ना भाई। ये क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। इसलिए मैं आप नहीं कोई वर्सेस नहीं दिखाया दे रहा है, ये दिखाया जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाया जा रहा है। और दिखाया जा रहा है और दिखाई देना तो हम बहुत फर्क है जी। देखिए खंडवा सीट हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे और हाईकमान तय करेगा क्या करना है। लेकिन अभी यादव जो कि 2 बार चुनाव वहां से हार गए हैं, क्या खंडवा सीट से पहले का संकट है कांग्रेस के पास? देखो वो जिन परिस्थितियों में हारे आप सबको पता है। एक बड़ी भारी वेव थी, पब्लिक को बहकाकर जुमले देकर, और जिस तरह से चुनाव में जो स्थितियां बनी वो हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में बनी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 15 साल भाजपा को कम पड़ गए। हालांकि पूर्व मंत्री ने कहा कि आशीर्वाद यात्रा में चाहे कोई भी आ जाए, अब जनता समझ गई है और आगामी चुनाव में उनको सबक मिलेगा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने पहले ही कहा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे अपनी बात को रखते हैं, पर ये सरकार की जवाबदारी होती है कि उसको विपक्ष की आवाज को दबाए नहीं, विपक्ष की आवाज को मुखर होकर बोलने दे और उसका जवाब दे। जब आप विपक्ष की आवाज को दबाएंगे तो विपक्ष तो मुखर होगा ही, बोलेगा ही। अब इसी सत्र का मैं ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहती, इसी सत्र का उदाहरण है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या जरूरत थी 9 अगस्त को जो आदिवासी दिवस था उसी दिन क्यों आपने सत्र बुलाया? फिर जो ये विचाराधीन मुद्दे, बहुत ज्वलंत समस्या है, आप नहीं मानते महंगाई समस्या है, आप नहीं मानते कोरोना की मौतें हुई समस्या, आप नहीं मानते कि महंगाई शीर्षा की तरफ मुंह आए खड़ी है, आप नहीं मानते कि बाढ़ में लोग मर रहे हैं। ये अगर हम कार्य मंत्रणा परिषद में अगर हमारा नेता उठाता है, आप उसको लिस्ट नहीं करते हो। सत्ता को चाहिए कि विपक्ष से तालमेल बैठाकर सत्र चलाए। कहां इसमें इनकार है? तालमेल तो बिठा, बात तो करे। पर अगर आप दादागिरी, आप हिटलरशाही करना चाहते हैं तो उसमें विपक्ष तो अपनी आवाज उठाएगा। फिर आप लोग बोलोगे कि विपक्ष तो गुंगा है, बोल ही नहीं रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। सरकार ने तो बोली है जो गवर्नमेंट नहीं चलेगा उसकी आवाज को कुछ हम देंगे, चाहे इस जगह को देखना चाहते आप बोलते हैं। देखिए आदरणीय कमलनाथ जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और बहुत अच्छे रूप में वो चला रहे हैं, और हमारे प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व को, जो कि नेशनल लीडरशिप के लायक था, क्योंकि मैं राज्यसभा के रूप MP के रूप में उनके साथ इंडोनेशिया और कहीं 1-2 कंट्री जा चुकी हूँ, और जो उनका प्रभाव है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से मुलाकातें हमारी दूसरे देशों से हुई थी, 8-9 लोगों का डेलीगेशन था, वो व्यक्ति इस प्रदेश को मिला था। आप सोच नहीं सकते 5 साल अगर सरकार चलती रहती तो आप सोच नहीं सकते कि प्रदेश कहां से कहां उठकर चल जाता। तो ऐसे व्यक्तित्व को
सौदा करके मामा जी ने हटाया है और आदरणीय कमलनाथ जी आज की तारीख में हमारे विपक्ष के नेता हैं और बखूबी पार्टी चला रहे हैं, बखूबी विपक्ष की भूमिका चला रहे हैं। विधानसभा में आपकी बात नहीं सुनी गई तो आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय और सीएलपी नेता कमलनाथ जी ने मुझे इंदौर संगठन का प्रभार दिया है। उसके बाद हम लोग पहली बार आप लोगों से मिल रही हूं मैं। कोरोना काल भी पिछले कुछ महीनों के अंदर खत्म तो नहीं हुआ, चल ही रहा है। तीसरी लहर भी गाय बगाए घुसी आई है। बहुत लोगों ने आप में से हम में से अपनों को खोया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा का जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर हम जो नुमाइंदे हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उनको अपनी बात रखने का, जनता की नुमाइंदगी करने का एक मौका जनता देती है। उस नाते विधायक के रूप में भी मैं आप लोगों से दो बात करने आई हूं। आदरणीय कमलनाथ जी के आदेशानुसार आप लोग भी चौथा स्तंभ है, बार बार आपको कहा जाता है।